हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु। और आज के इस वीडियो में हम एम एस वर्ड को यूज़ करना सीखेंगे। एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एम एस वर्ड चलाना आ जाए, ताकि आप कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप एम एस वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप टाइप करने से लेके प्रिंट करने तक, सेव करने से लेके इमेज डालने तक, कोई रिपोर्ट बनाने से लेके किसी को कोई प्रेजेंटेशन देने तक आप सारा कुछ इसमें कर पाएं। सबसे पहले तो बड़ा ही आसान, जैसे ही आप एम एस वर्ड खोलते हैं आपको ये व्यू दिखता है। आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी माउस को क्लिक करें और जो भी आपको लिखना है वो टाइप करें। जैसे कि हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। मैं जानबूझ के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करने वाला हूँ। एम एस वर्ड। अब देखिए, जैसे ही आपने टाइप करा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। एम एस वर्ड का बेसिक फंक्शन ही यही है कि आप जो भी टाइप करें वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाए। और आपको अगर उसमें स्पेलिंग ठीक करनी है तो बड़ा ही आसान है उसमें स्पेलिंग ठीक करना। यूजुअली देखिए, यहाँ पे आप रिव्यू में जाएंगे तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा भाई किस किस चीज़ की स्पेलिंग गलत है आपकी। तो ये दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे कि भाई इसको वो कह रहा है कि आप ये वाली स्पेलिंग यूज़ कर लो आप। ठीक है जी। तो आपने टाइप करना शुरू कर दिया। अब एक बार आपने कुछ टाइप कर लिया तो अब आप क्या करेंगे? ये तो छोटा सा टाइप कर, आप ज़्यादा भी टाइप करेंगे, हम वो सब दिखाएंगे आपको। तो आप क्या करेंगे? आप उस फाइल को सेव करेंगे, ताकि आपको इंश्योर रहे कि आपने जो भी काम करा है वो सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल में और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। और ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आपका जो भी फोल्डर है वहाँ पे कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर देना। फाइल को नेम दे देते हैं लर्न एम एस वर्ड। यहाँ पे ना ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना होता है। ठीक है, और आप इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए सेव हो गया। अगर जैसी फाइल सेव हो जाएगी तो यहाँ पे देखो ये लिखा आ गया नाम इसका, लर्न एम एस वर्ड। तो अब उसके बाद क्या करना होता है? आपने एक बार अगर फाइल सेव कर दी तो आप किसी को या तो ईमेल करेंगे, या प्रिंट करेंगे, या पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो वो हम बेसिक काम करते हैं। इसमें और भी हम टाइप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मैं पहले बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ। एम एस वर्ड ओपन करा, उसमें टाइपिंग करी, उसकी स्पेलिंग ठीक करी, फाइल सेव कर दी। अब प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देते हैं, किसी को मेल करना है तो मेल कर देते हैं, दोनों ही काम कर देते हैं हम। तो ठीक है, हम जाते हैं अभी इसके प्रिंट कमांड पे। अगर मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊं तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट दबाएंगे तो जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा उससे प्रिंट हो जाएगा। और ये कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। आप प्रिंट क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। उतना आसान। इसमें बहुत आगे एडवांस चीज़ें हैं जो भी हम कवर करेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक है कि इतना तो करना आना चाहिए। यहीं से अगर आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है कि भाई मेरे को पीडीएफ करके किसी को मेल करना है, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये आपका पीडीएफ बन रहा है। कहाँ सेव करना है आपने पीडीएफ? हम कहते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। पब्लिश का बटन आएगा, पब्लिश कर दीजिए और ये आपकी पीडीएफ देखिए बन गई। है ना आसान? अब अपनी मेल में अटैच करके आप भेज दें इसको। प्रिंट करना है तो प्रिंट भी सीख लिया, पीडीएफ करना है तो पीडीएफ भी सीख लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा हमें टेक्स्ट डालते हैं ताकि हम आगे की चीज़ें और सीख पाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल ना एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ। मैंने टाइप करा रैंड, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट क्लोज करा, और ये देखिए इसने 3-4 मुझे पैराग्राफ बना के दे दिए। बड़ा आसान हो जाता है इससे मेरी लाइफ। अब मैं इसमें चीज़ें कर सकता हूँ। सबसे पहले जो होता है कि वर्ड में आप ऐसे कुछ भी सेलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टाइल देख रहे हैं आप, होवर करेंगे इस पे ना तो ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल बदलता जाएगा। ये मैं कहा ये टाइटल है, और मैं इसमें यहाँ पे इसको डिलीट करके इसको टाइटल बना दिया मैंने। तो यहाँ से ये जो स्टाइल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से आप इसके स्टाइल्स चुन सकते हैं। आपको इसके फॉन्ट बदलने, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट जो है ये बड़ा हो जाए, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख रहे हैं होम टैब में ही यहाँ पे फॉन्ट के साइज़ हैं। मैं इसको बड़ा साइज़ कर देता हूँ। इसका कलर बदलना है तो मैं यहाँ से इसका कलर बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इतना कलर ऑरेंज हो जाए। और इसको अगर अंडरलाइन वगैरह करना है ना तो वो यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपने यहाँ से कर दिया।
अब आपने कोई एक फॉन्ट बना दिया है, आपने स्टाइल बना दिया, आप चाहते हैं कि सेम टू सेम ये यहाँ पे भी आ जाए और आपको उतने स्टेप्स ना करना पड़े, तो बड़ा आसान है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आपने ये स्टाइल बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार, और अब जिस भी चीज़ को आपने उसके जैसा बनाना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, आपको जितने फॉन्ट की सेटिंग करनी है ना, सब यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आनी चाहिए वो होती है आपको बुलेट पॉइंट्स। यहां पे मैं गया, मैंने एक एंटर दबाया और ये बुलेट पॉइंट पे क्लिक कर दिया। पॉइंट नंबर 1, एंटर दबाया, दूसरा बुलेट पॉइंट अपने आप आ गया। मैं लिख रहा हूं टॉपिक 2। इसके अंदर ही मेरे को अगर कुछ और टॉपिक चाहिए तो मैंने टैब दबा देना है, तो उसके अंदर का टॉपिक आ जाता है। सब टॉपिक 1, एंटर दबाया, सब टॉपिक 2। अब बाहर आना है तो कैसे आएंगे? दो बार एंटर दबाएंगे तो आप मेन आ गए। नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। आसान हो गया ना। तो ये बुलेट पॉइंट्स है। बुलेट पॉइंट्स के बदले आप इसको नंबर्स भी दे सकते हैं। देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां पे मैंने नंबर्स दे दिए इस पर, देखिए तो नंबर्स आ गए। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये सेंटर अलाइन कर दूं, तो ये देखिए बीच की अलाइनमेंट आ गई, ये राइट की अलाइनमेंट आ गई, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट और ये लेफ्ट अलाइंड, ये अलाइनमेंट है। ये सारे यहां इतना जो सेक्शन है ना, यहां पे आप बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपके फॉन्ट बदल जाएंगे, स्टाइल बदल जाएंगे, कलर डालना है, कुछ कलर डालना है इस पे, मान लीजिए आपने इसको हाईलाइट करना है, ईजियर टू रीड, तो यहां से आप इसको हाईलाइट कर देंगे। है ना आसान। अगली जो चीज हमने सीखनी है वो जाके इंसर्ट में जाके मैं यहां पे कोई पिक्चर डालना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे गया, मैं कोई पिक्चर डालनी है, तो पिक्चर जो है वो मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूं। एक, मेरे सिस्टम से डाल सकता हूं। मेरी डिवाइस में गया, जहां पे कोई भी फोटो सेव पड़ी होगी वहां पे जाएंगे और उसको हम ये डाल देंगे। एक बार ये पिक्चर डल गया, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं, ये आपकी पिक्चर डल गई। ऐसे ही अगर आपको दूसरी पिक्चर डालनी है तो हम क्या करेंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे। आप कहते हैं कि भाई पिक्चर जो है ये ऑनलाइन पिक्चर से दे दो हमको, तो ये ऑनलाइन भी जाके आपके लिए पिक्चर्स ला देगा। यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स हैं, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक कैट की पिक्चर डाल देते हैं। ये देखिए, इंसर्ट कीजिए और ये पिक्चर आ गई। इसको छोटा कर लीजिए, तो पिक्चर भी आप इंसर्ट कर चुके हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपको कुछ और करना है, आपको कुछ इंसर्ट में जाके ना आप यहाँ पे शेप्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, ये भी आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो है डालने के लिए, वो हम दिखाते हैं आपको। आपका डेटा, कई बार हम जब काम कर रहे थे ऑफिस में तो या कॉलेज के लिए, तो आपको ना टेबल इंसर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ना इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हैं आप, ये बन जाएगा। ये देखिए, ये बड़ा ही आसान ऑप्शन है। जितने आप लेफ्ट से राइट ये बॉक्सेस चुनेंगे उतने बॉक्सेस राइट में बनते जाएंगे, और जितने नीचे आप चुनेंगे उतने ये सेक्शन बनते जाएंगे, रोज बनती जाएंगी। अब मैंने 3x3 का बना दिया, इसको मैंने हेडर दे दिया, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 1। यहां पे आपको जो भी दिखना है वो लिख दीजिए आपका, कि भाई मान लीजिए आप कुछ प्लान बना रहे हैं, तो ये आपका प्लान 1 है कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद हम शिमला जाएंगे, क्या बात है। यहाँ पे हम मुंबई जाएंगे, मुंबई के बाद हम पुणे जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, और इसको आप डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं। एक बार आप टेबल में आके ना, यहाँ पे टेबल लेआउट होता है, उसमें आप इसके बड़े सारे ऑप्शंस आप जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कर सकते हैं। भाई टेबल में और रोज डालनी है, इंसर्ट करना है, ये सारा कुछ कर सकते हैं, डिलीट करना है, सब आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। आगे के वीडियोस में और कवर करूँगा। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे काम करता है। तो ये टेबल बन गया आपका। इसके अंदर आपको जो टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है आपका लेआउट। यहाँ पे जाके ना
आप अपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने पेज बना दिया। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, यहीं से कुछ दिखाता हूँ आपको। मैं प्रिंट के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये प्रिंट होके ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसकी मार्जिन छोटी हो जाए, साइड में जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप कम हो जाए। तो मैं बैक जाऊंगा और ये मार्जिन का सेक्शन है ना, लेआउट में जाके यहाँ पे मैं इसकी नैरो मार्जिन कर दूंगा। अब देखिए मैं वापस प्रिंट कमांड में जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये गैप कम हो गया, ज़्यादा कंटेंट आ गया और आपको दिखना भी शुरू हो गया कि ये कैसा आपका पेज दिखने वाला प्रिंट होने के बाद। एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। कलर वलर ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिंटर कितना अच्छा है। तो यहां से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्या होता है कि आपका पेज टॉप टू बॉटम की बजाय लेफ्ट टू राइट का डिजाइन चाहते हैं आप, कि भाई प्रिंट लेफ्ट टू राइट हो जाए। तो देखिए अब ये लेफ्ट टू राइट का बन गया पेज, ये प्रिंट में और अच्छा दिखता है। ये देखिए ऐसा दिखेगा। अब ये एक पेज दिख रहा है, ये दूसरा पेज। ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। आप ओरिएंटेशन इसकी यहां से सेट कर सकते हैं। और अब आपके पेजेस के साइज होते हैं ना, बताते हैं कि भाई A4 साइज पेपर लेके आना, लीगल साइज पेपर लेके आना, वो सारा यहां से चुन सकते हो आपको जो साइज चाहिए। स्टैंडर्ड जो होता है वो इसमें लेटर का साइज होता है, ये लेटर पेज 8.5 बाई 11। और A4 जो होता है वो 8.27 बाई 11.69 होता है। तो आप A4 चुन लेंगे तो ये A4 आ गया। अब ये इसके हिसाब से, प्रिंटर के हिसाब से आपने बनाना है तो A4 चुन के काम कर लीजिए, लीगल के हिसाब से करना है तो वैसे कर लीजिए। अब अगला जो हम काम करेंगे ना, वो है हेडर और फुटर डालना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंसर्ट में जाइएगा, यहां पे देखिए हेडर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप यहां पे हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट पे ना हेडर एंड फुटर होना चाहिए, वो अच्छा भी दिखता है और काम का भी रहता है। तो यहां पे बड़े सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको कि हेडर एंड फुटर क्या चाहिए आपको। ब्लैंक है, कुछ भी जो टाइप करेंगे वो आ जाएगा। यहां पे ये डिजाइन आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा, डेट आ जाएगी। ये कई सारे आपके ऑप्शंस दिख जाते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं। मैं आपको एक डाल के दिखाता हूं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट टाइटल वाला डाल के दिखाता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आ गया, ये हेडर बन गया हमारा। हम हेडर सेक्शन में आ गए। यहाँ पे अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब हर पेज पे आपका डॉक्यूमेंट टाइटल अपने आप दिखेगा। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं प्रिंट पे जाता हूँ, देखिए ये प्रिंट में भी आपका डॉक्यूमेंट टाइटल, पेज नंबर भी आ गया, डॉक्यूमेंट टाइटल भी आ जाएगा आपका यहाँ पे। और आपको अगर इसको हेडर और फुटर को एडिट करना है तो आप यहाँ पे हेडर पे वापस क्लिक करके एडिट हेडर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इतना आसान है। एक बार आपने इस पे काम करना शुरू करा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं जैसे एक और व्यू आपको बताऊंगा कि व्यू टैब में जाएं तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। एक डॉक्यूमेंट आपके पास जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, तो आप यहाँ पे ना व्यूज़ में जा सकते हैं। ये रीड लेआउट है, ये पढ़ने के लिए बना है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। एस्केप दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। प्रिंट लेआउट ऐसा ही दिखता है ये वाला। तो ये बड़ी ही काम की चीज़ है आपके लिए। इसके बाद एक चीज़ और जो आपको आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रेफरेंसेस में जाके एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। ये ऑफिस में अक्सर माना जाता है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना, आप उसके टॉप पे चले जाएं, ठीक है, एक स्पेस दे दें यहाँ पे और टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाएं और क्लिक करें ऑटोमेटिक टेबल पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। अब टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि टेबल के लिए आपको ना जो आपके आइटम है इनको आपको हेडर देना, हेडिंग देनी पड़ती है, तो वो चैप्टर बन जाते हैं। मैं इसको दे रहा हूं हेडिंग। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक और दे दिया, एक और एंट्री कर देता हूं, पैरा लिख देता हूं मैं पैरा 2 और इसको भी हेडिंग दे देता हूं मैं। ठीक है, और यहां पे एंटर करके लिख देता हूं पैरा 3। देखिएगा क्या होगा, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूं और हेडिंग 3 दे देता हूं। अब मैं जाता हूं मेरे टेबल पे वापस। यहां पे ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, लर्न एमएस वर्ड, यहां पे पैरा 2 ये रहा, पैरा 3 ये रहा। जिस भी चीज को आप हेडर देंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं पिक्चर्स और इसको सेलेक्ट करा, इसको भी हेडिंग दे दी मैंने। टेबल ऑफ कंटेंट में गया, अपडेट टेबल पे क्लिक करा, अपडेट एंटायर टेबल कीजिए हमेशा। ये देखिए
अब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा ना, ये मेरे को ले जाएगा वहां पे। है ना ये बढ़िया चीज़। तो इस तरह से आप एम एस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक में आपको चीज़ें सिखाई हैं ताकि आपको इतना एक्सेल आ जाए इस वीडियो को देख के कि आपको कोई मसला ना हो। और भी बहुत डिटेल में मेरी वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल पे जाएं, 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें और चीज़ें सीखें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।